जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो खुशहाल नहीं होता। एक्स प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, गोलियां लगती हैं, अपनी FIR नहीं कटवा सकता। नून लीग का इलेक्शन से भागना समझ आ रहा है, ये टूट चुकी है। आइन कहता है असम्बली तहलील हो तो 90 रोज में इलेक्शन कराना है। चेयरमैन PTI इमरान खान का जमान पाक ने खिताब, कहा पूरी तरह इलेक्शन की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दी, हमने नहीं उन्हें 14 मई से आगे नहीं जाने देना। पूरी कौम आइन, कानून और अदलिया के साथ खड़ी है। इनकी कोशिश है कि किसी तरह PTI को कमजोर किया जाए। पीपल्स पार्टी की इस वक्त कोशिश है कि हम बातचीत के जरिए मुल्क को इस बड़ा नुकसान से बचा दें। तो आज भी हम समझते हैं कि अगर हम इतना ही तय कर लें कि मुल्क भर में इलेक्शंस एक दिन पे ही हो। कोशिश है कि एक दिन इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो। साजिश कामयाब हो गई तो सियासी 1 यूनिट मुसरत हो जाएगा। पीपल्स पार्टी मुल्क को बड़े नुकसान से बचाना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरों में खिताब, का पंजाब में पहले इलेक्शन हुआ तो ऐसा बार बार होगा और ये सूबों और वफाक की सियासत पर भारी होगा। मसले का हल निकाला गया तो फायदा पार्लिमान, अदलिया और अवाम को होगा। PDM का मुज़ाकरात से फिर इनकार। मौलाना फजल रहमान ने ईद पर भी मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी, कहा इमरान खान से मुज़ाकरात की दलील से इतफाक नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी मुज़ाकरात के लिए सरगर्म। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन को फ़ोन, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। टिकट फाइनल कर लिए हैं, इमरान खान ने बता दिया। कहते हैं कि हम इंतखाबात 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। इंटरव्यू में कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी को नामजद कर दिया लेकिन उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। बोले हुकूमत इत्तेहाद को अपनी गैर मकबूलियत का मालूम है, इसलिए इंतखाबात से भाग रही है। ये लोग इंतखाबात से भागने के लिए अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। PTI का आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हम भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अदलिया के खिलाफ मुहिम का मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। अपनी ट्वीट में असद उमर का कहना था इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हल्कों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर देगी। वो तैयार हो ना हो, हम तैयार हैं। 27 अप्रैल को आर या पार होगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। शेख कुवैत अदलिया का फैसला ना माना गया तो बगावत करने वाले कचहरे में होंगे। अदलिया आइन पर डटी रहे, कौम साथ है। नवाज को तो बहुत इसी बात की बहुत तकलीफ है। ये तौहीन अदालत है सरासर, और स्पेशली इन दिनों में जबकि आपको नज़र आ रहा है कि ये 14 मई के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इनको नज़र आ रहा है कि इनके खिलाफ बड़ा सीरियस एक्शन होगा। मरीम नवाज और राना सना को इलेक्शन से तकलीफ है। साबिक सदर आसिफ इस्लामाबाद बार शोएब शाहीन कहते हैं ये जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे। इनको नज़र आ रहा है सख्त एक्शन होगा, इनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मई में समनिया तहलील कर दें तो एक ही तारीख में इलेक्शन हो सकते हैं। मारूफ कानूनदान नजर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं कि वफाकी हुकूमत का काम इलेक्शन के लिए पैसे देना है। बोर्ड से गुफ्तगू में 27 तारीख को तौहीन अदालत की कार्रवाई देख रहा हूँ, इस पर नाअहली भी हो सकती है। नून लीग प्रोडक्शन हाउस से एक और जाली वीडियो जारी। मरीम नवाज के अदलिया के खिलाफ नई मुहिम। ट्विटर पैगाम में एक बार फिर मोअज़्ज़ज़ जजेस पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हर्जा सराई बोल अदलिया के एहतराम में जाली ऑडियो नशर नहीं कर रहा। PDM ने इक़्तिदार की खातिर फौज से अदलिया तक सबको मुतनासिब बना दिया। ट्विटर पर बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि PDM तमाम इदारों को मुतनासिब बनाकर इक़्तिदार में रहना चाहती है। ये जमातें इलेक्शन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत हुक्म दे कि इंतखाबात नहीं हो सकते। ईद की खुशियों का आज है तीसरा रोज़। आज भी मौज मस्ती होगी, जो दावतें रह गई हैं वो आज पूरा करना है। ससुराल ननियाल भी जाना है, तमाम हसरतें पूरी कर लें क्योंकि बुध से फिर काम पर जाना है।
दूसरे रोज़ एक से एक खाने से लुत्फ़अंदोज़ होने का सिलसिला जारी रहा। बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, बारबेक्यू, रात को फूड स्ट्रीट्स, रेस्टोरेंट्स में आवाम का रश लगा रहा। पापा ने 5000 रुपये 6000 500 रुपये मिली है। किस किस ने ईदी दी आपको? मम्मा ने दी है, भाई ने दी है, सबने दी है। पापा से, चाचू से, दादू से, और अब ईद का दिन एंजॉय करने के लिए हम पार्क आए हैं। मेरे पास 155 ईदी है। अभी मैंने अपनी ईदी को सेव करके रखा हुआ है। मम्मा पापा के पैसे खर्च करवा रहे। ईद पर बच्चों की खुशियाँ खूब झूले लिए गए, आइसक्रीम भी खाए गए। ईद वसूली, बच्चे कहते हैं कि ईदी मिशन अब भी जारी है। चाचा मामू से ईदी ले ली है, अब खालू की बारी है। Find a lot of Pakistani dishes, but I really miss Pakistan. So yeah, Eid Mubarak. हम यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कनाडा में बहुत ईद इंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं और बहुत मज़े के खाने खाए हैं। मेरी तरफ से, मेरे सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सब खुशियों के साथ ईद मनाएं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी ईद पर रिवायती जश्न। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, यूरोप भर में पाकिस्तानियों ने खूब ईद मनाई। कनाडा में भी दावतों का खूब दौर चला। हलीम, कबाब, बिरयानी और शीर खुरमे का लुत्फ उठाया। ये हम तो पैदा हुए थे, दुनिया में कदम रखा था तो सियासतदान थे। चलिए बेहतरीन टाइम है इलेक्शन का। अगर मैं खड़ा हो गया ना इलेक्शन के वोट तो फिर आपको मर्दों में मेरे पास अली मोहम्मद खान साहब को तोहफा देना पड़े मौलाना फजल रहमान साहब को ईद के दिन। सोहन हलवा खिला दूंगा उनको। ईद का दिन है, किससे गले मिलेंगे? दूर से भी सलाम करने की चॉइस रखें ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ईद उल फितर के तीसरे रोज़ भी सबसे बड़े चैनल बोल की नशरियात जारी। दूसरे रोज़ अली सैती और एतजाज़ एहसन बने मेहमान। कमर जमान कायरा, सलमान अहमद, नजम शिराज ने भी दिल की बातें की। मोमना, बासित और कमल शोजत की गुफ्तगू भी खूब रही। फैसल कुरैशी ने जमाई फनकारों के साथ दिलचस्प की। शुमाली वज़ीरिस्तान के गयूर अवाम ने मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तहसील रस्मिक में ईद की तक़रीबात, FC, सिविल इंतज़ामिया और अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने मिलकर खुशियाँ बांटी। 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ तक़रीबात में शरीक। FCKP के जवानों और विंग कमांडर का पुरतपाक इस्तक़बाल। 14 रोज भी गुजर गया। बोल की मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई कि बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा कि आकाश की माँ बेटे की बाजियाबी के लिए दुआएं दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सावती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश तो कहीं आलाबारी जलता लीक हो गया। बोरेवाला, साहिवाल, टोबर टेक सिंह और गिरदनवा में तेज़ आंधी और लेबर से। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, खानपुर समेत दीगर शहरों में बादलों की घन गरज, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। आज भी बादल बरसने का इम्कान। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आखिरी T20 आज होगा। सिरे से पाकिस्तान को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। शाहीन सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़म। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।